सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों को कुछ जिम्मेदारियां दी है और ये अहम जिम्मेदारी कैबिनेट के मंत्रियों को दी है। जल्दी से आपको बता दें, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मंत्रियों को एक जिम्मेदारी दी है। गोपाल भार्गव को ऑक्सीजन का जिम्मा दिया है, तो प्रदेश के कोविड केयर सेंटर की जिम्मेदारी भी दी है। इधर तुलसीराम सिलावट को इंदौर में कोविड सेंटर की जिम्मेदारी दी है। वहीं 2000 बिस्तर के अस्पताल की जिम्मेदारी भी तुलसीराम सिलावट को दी है। वन मंत्री विजय शाह के जिम्मे होम आइसोलेशन की व्यवस्था है, तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के जिम्मे बीना की जिम्मेदारी रहेगी। बीना का 1000 बिस्तर का अस्पताल, यहां पर जिम्मेदारी उनकी रहेगी। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भोपाल में बिस्तर बढ़वाने की जिम्मेदारी मिली है। तो पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर कोरोना वॉलंटियर से संबंधित काम देखेंगी। इधर अरविंद भदौरिया राज्य के बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई का काम देखेंगे। रामकिशोर कांवरे के जिम्मे काढ़ा वितरण का काम रहेगा। तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि उद्योग मंत्री हैं, उन्हें उद्योगों से ऑक्सीजन की आपूर्ति देखने की जिम्मेदारी मिली है। तो ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के मंत्रियों को सौंपी है। तो कह सकते हैं कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार लगातार जो बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भी सरकार प्रयास कर रही है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक करते हैं रोजाना वर्चुअली। अलग अलग जिलों के कलेक्टरों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से, कमिश्नरों से बातचीत करते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री के बाद जो अलग अलग मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। जुगल, हमने देखा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग इलाकों का प्रभार एक तरह से मंत्रियों को दिया था, प्रभारी बनाए गए थे, उन्हें ओवरऑल चीजें देखना होती थी। अब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी दी है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जिम्मेदारी देना, क्या जानकारी? देखिए दीप, अगर कोरोना पे नियंत्रण करने के फॉर्मूले को समझेंगे तो आप देखिए कि 4 तरह हम इसे कोरोना पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहला, मरीज है बेड की व्यवस्था हो जाए। जो मरीज ठीक है लेकिन उनको कोरोना संक्रमण है, वो होम आइसोलेशन में है, उनकी प्रॉपर देखरेख हो जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था लगातार होती रहे, जो इस वक्त जरूरी माना जा रहा है। तो ये अगर हमको इन अलग अलग हिस्सों में व्यवस्थाओं को बांट दें, तो इसलिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिनको सुचारू रूप से करना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएंगी तो कोरोना पे नियंत्रण आसानी से पाया जा सकता है। दूसरी लहर में जिस तरीके से कोरोना विकराल रूप ले रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये तमाम जिम्मेदारियां, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन सप्लाई, तो गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी दी गई है और अरविंद भदौरिया को जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद भदौरिया देखेंगे कि जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, जो सप्लाई हो रही है, वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई होती रहे। विश्वास सारंग को जिम्मेदारी दी गई है, भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, और तुलसी राम सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बेड की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो कोविड सेंटर बनाना हो, चाहे अस्पतालों के बिस्तर की व्यवस्था हो। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिस्तर की व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है होम आइसोलेशन का, कि जो मरीज घर पर खुद का इलाज कर रहे हैं, जो स्वस्थ हैं लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनके लिए होम आइसोलेशन में डॉक्टर उनसे लगातार बात करें, क्योंकि कोरोना एक बीमारी के साथ साथ उस पर एक मनोविज्ञान भी एक बड़ा है, क्योंकि उससे जो डर होता है कोरोना से, उस पर डर पे काबू पाने के लिए लगातार डॉक्टर अगर आपके संपर्क में होंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से एक संबल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। और इसलिए होम आइसोलेशन की जिम्मेदारी और जो किट है उसकी जिम्मेदारी विजय शाह को मिली है। तो तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना पे अगर हमको कंट्रोल करना है तो ये 4-5 प्रमुख बातें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेड की व्यवस्था हो जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, और जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। तो ये सब जिम्मेदारियां दी गई हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से विकेंद्रीकरण होगा, हर मंत्री एक जिम्मेदारी देखेगा, तो उस जिम्मेदारी को मजबूती मिलेगी, उस काम को मजबूती मिलेगी, और एक कोरोना पे कंट्रोल करने की जो मंशा है, सरकार की भी मंशा है, उस मंशा को अधिक मजबूती मिलेगी। चलिए, एक मैं समझता हूं महत्वपूर्ण और एक बड़ा फैसला सरकार ने ये लिया है। जुगल, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई है और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, कोशिशें कर रही है, सख्ती भी कर रही है। और उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम सरकार का मंत्रियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने।